इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर के छात्रों ने भविष्य में चुनाव के लिए स्मार्ट एआई वोटिंग मशीन डिजाइन किया। इसको आईटी गीडा के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर व बीए एलएलबी के छात्र शहादत अली, सुबेदा मिश्रा, रौनक गुप्ता, निखिल गुप्ता ने मिलकर कॉलेज में स्थापित इनोवेशन लैब में इसे 20 दिन में तैयार किया। सर 19 and 19 है 20 21 22 लगाएगा जो मेरा फिंगरप्रिंट आधार कार्ड के डेटा में सेव रहेगा। सर वो अपना फिंगरप्रिंट लगाएगा तो इससे सेंसेशन जल जाएगा कि मेरा डिटेक्ट हो गया। फिर अपना मैं वोट दूंगा, मेरा वोट आ गया कि मैंने इसको वोट दिया, जो भी ABCD पार्टी रहेगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर सर मैं दोबारा फिंगरप्रिंट से लगाने आऊँगा तो मुझे सर शॉक लगेगा। अगर मैं अपनी फिंगरप्रिंट दोबारा लगाऊंगा, सर मैं अपनी फिंगरप्रिंट ऐसे आपको ऐसे करके दिखाना। सर कितने दिन लगे बनाने में? सर 22 डेज लग गए इसको बनाने में। सर उसमें वाले फिंगरप्रिंट लगाएंगे, फिंगरप्रिंट होगा, इसको वोट देने का उससे वोट करेंगे मैम। तो डीप होगा ऐसे ही मीटर में, जैसे वहाँ कैप्चर होगा मीटर में सेव होता रहेगा। फिर नेक्स्ट टाइम अगर मैं दोबारा कोई अगर शॉक दें, दोबारा कोई आएगा वोट देने तो मैं उसको शॉक लगेगा। उसका अगर मेरा वैलिड हमें पता है आधार कार्ड मेरा सेव है, हम वोट दे चुके हैं, अगर दोबारा हम वोट देने आएंगे तो वो शॉक ऐसे लगाएगा। मेरा नाम शहादत अली है, मैं ITM गीडा गोरखपुर का छात्र हूँ। क्या हम लोग बनाया ने आप लोगों मिलके बैलेट पेपर वोटिंग मशीन और स्मार्ट EVM मशीन बनाया है। बैलेट पेपर वोटिंग मशीन में हमने 2 मीटर लगाए हैं जो स्मार्टली वायरलेस कनेक्ट है एक दूसरे से। सर जिसमें एक बैलेट पेपर के थ्रू एक वोट डलेगा तो स्मार्ट मीटर में हेड ऑफिस में जितने भी किलोमीटर की रेंज पर अगर वो बॉक्स रखा है तो उसमें भी एक वोट डलेगा, जिसके थ्रू बूथ कैप्चरिंग अगर होती है तो वो जो बूथ कैप्चरिंग अगर हो रही तो बूथ में फ्रॉड कर सकता है, जो दूसरा मीटर हेड ऑफिस में रखा है उसमें वो फ्रॉड नहीं कर सकता। सेकंड वन EVM स्मार्ट मशीन, डिजिटली हमने इसको डिज़ाइन किया है। इसमें हमने शॉक का भी सिस्टम रखा है जिसको लगने पे इंसान बेहोश भी हो सकता है। इसकी वार्निंग हम पहले ही देंगे। ये इंस्टॉल कैसे होगा, इसमें हम लोग इंस्टॉल करने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसेसर लगाया है। फिंगरप्रिंट सेंसेसर वर्क कैसे होगा, फिंगरप्रिंट सेंसेसर वर्क होगा क्योंकि उसमें हमारे गवर्नमेंट के पास आधार कार्ड का डेटा इंस्टॉल रहता है। हमारे 10 फिंगर के सारे फिंगरप्रिंट उसमें इंस्टॉल रहेंगे। हम आएंगे EVM खोलने के लिए, पहले हमें फिंगरप्रिंट लगाना रहेगा। फिंगरप्रिंट लगाने के बाद हम वोट देंगे। वोट देने के बाद हमारा फिंगरप्रिंट उसमें खुलने के टाइम यूज़ हो गया है तो हम दोबारा वोट नहीं दे सकते। अगर हम दोबारा वोट दे रहे हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर स्कैन करेगा कि ये वोट पहले भी दे चुका है और इमीडिएटली उसको शॉक दे देगा। मिश्रा फ्रॉम ITM गीडा गोरखपुर। हमने यहाँ स्मार्ट वोटिंग मशीन में ये बताया है कि इसमें बेसिकली क्या है कि हम अपनी इसमें गवर्नमेंट के टाइम को सेव कर सकते हैं और इसमें ऐसा है कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है कई लोग होते हैं कि फर्जी वोट डालते हैं, तो इसमें ये है कि अगर फर्जी वोट जो लोग डालते हैं उन्हें 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। और बेसिकली इस मशीन में यूज़ हुआ है कि रिले, रिसीवर, IR सेंसर, कैलकुलेटर, अलार्म एंड एक्सेट्रा बहुत सारी मशीनों का यूज़ हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रौनक कुमार गुप्ता है और हमने एक स्मार्ट वोटिंग मशीन बनाई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आम चुनाव से लेकर और राष्ट्रपति के निर्वाचन तक में बैलेट पेपर वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है, तो उसमें सामान्य बैलेट पेपर और एक बॉक्स होता है। तो हमने उसमें थोड़ा सा बदलाव करते हुए उस बॉक्स में हमने कुछ रिसीवर लगाए हैं और कुछ ऐसी तकनीक का उपयोग किया है कि जिससे अगर हम अपना वोट करेंगे तो वोट तत्काल काउंट हो जाएगा। और हमने उसके साथ ही एक EVM सिस्टम जैसे एक मशीन बनाई हुई है। अगर कोई आदमी अपना वोट बैलेट पेपर से नहीं संतुष्ट होता है तो वो EVM का बटन दबा के अपनी वोट की संतुष्टि कर सकता है। साथ साथ में हमने उसमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया है।
वोट देगा, फिर वो बटन प्रेस करने के बाद वहाँ पे वो अपना फिंगरप्रिंट लगाएगा। अगर कोई फेक वोट फिर से करना चाह रहा है तो उसे दोबारा फिंगरप्रिंट लगाना होगा, और वो दोबारा फिंगरप्रिंट लगाएगा तो हमने उसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट लगाया है, वो उससे करंट का झटका लगेगा। बेसिकली हमें इस बनाने का उद्देश्य ये था कि आज चुनाव में तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो सत्ता पक्ष पे आरोप लगाती हैं कि ईवीएम हैक करके हमारे वोटों को अपने तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं लोग, तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं। तो हमने उसको बदलने का प्रयास किया है। हमारे संस्थान IITM गीडा के बच्चों ने कुछ इंजीनियरिंग के छात्रों के साथ मिल करके BLLB के स्टूडेंट्स ने एक EVM मशीन बनाई है जो स्मार्ट है और रिमोटली कंट्रोल्ड है। स्मार्ट इन द सेंस कि ये AI टेक्निक पर आधारित है, जिसमें वोट की काउंटिंग करी जा सकती है और जो भी कोई गलत वोट डालने का प्रयास करता है EVM के थ्रू, उसको रोका जा सकता है। और इस मशीन की फंक्शनिंग को रिमोट एंड से ही मॉनिटर किया जा सकता है। जिस लोकेशन पे लेट्स से कि पोलिंग बूथ पर अगर ये मशीन है तो उससे अलग काफ़ी दूरी से इस मशीन को मॉनिटर किया जा सकता है कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, और जब आवश्यकता पड़े तो इस मशीन से कंट्रोल करके इस वोटिंग को रोका जा सकता है, जिससे कोई अनधिकृत इसमें वोट नहीं कर सकता। यदि कोई प्रयास करता है अनधिकृत वोट करने का तो निश्चित मशीन उसको इलेक्ट्रिक शॉक अप्लाई कर देती है, जिससे उसको दूर हटना मजबूरी हो जाती है और उस मशीन को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा।